हेलो फ्रेंड्स, ये ईडीएम्स की सेकेंड वीडियो है जो कि आपके एयरफोर्स X5 ग्रुप और नेवी SSR AA NDA और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मोस्टली XY ग्रुप इंग्लिश के लिए है और नेवी SSR में जो इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, ठीक, ईडीएम्स की सेकेंड वीडियो है तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले वीडियो पे 5 तक करा दिए थे, आज है हमारा 6वां। क्या इसमें एबव बोर्ड, एबव बोर्ड क्या होता है? हॉनेस्ट एंड फ्रैंक। एबव बोर्ड क्या होता है? एबव बोर्ड हॉनेस्ट एंड फ्रैंक मतलब ईमानदार और बिल्कुल तरह से साफ स्पष्ट, जिसमें तनिक भी लोचा ना हो, पूरी तरह से ईमानदार हो, स्पष्ट हो, कोई इधर उधर ना हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एबव बोर्ड, ईमानदार तथा स्पष्ट। ओके, ही इज़ ऑलवेज एबव बोर्ड विथ हिज कस्टमर। ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड विथ हिज कस्टमर मतलब वह हमेशा अपने कस्टमर के साथ ईमानदार होता है। ठीक है, क्या रहता है? ओके, तो क्या हुआ इसका? एबव बोर्ड हॉनेस्ट एंड फ्रैंक। फ्रैंक मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, कोई भी लोचा ना होना। ठीक है, हमारा अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या तो ए बोन ऑफ कंटेशन। अब डिस्कॉर्ड यहाँ पे क्या है? विरोध। कंटेशन क्या है? विवाद या तो विरोध, दोनों एक ही है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ए बोन ऑफ कंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ए बोन ऑफ कंटेशन इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े का कारण क्या है? झगड़े की जड़ और झगड़े का कारण क्या है? ठीक है, तो क्या होगा? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि विरोध, या ए बोन ऑफ कंटेशन झगड़े की जड़, झगड़े। ठीक है, कंटेशन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, विवाद, और डिस्कॉर्ड क्या होता है? विरोध। ये याद कर लेना बस, डिस्कॉर्ड और कंटेशन। ए बोन ऑफ कंटेशन मतलब विवाद की हड्डी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। ठीक है, आप ये नीचे दे देगा, आपसे पूछेगा कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। ओके, तो आप देख लीजिए इसका उदाहरण। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या ए बोन ऑफ कंटेशन, दो में एक देगा। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर झगड़े की जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो झगड़े की जड़ आपको याद रखना, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या ए बोन ऑफ कंटेशन, झगड़े की जड़, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, क्या होगा? कॉज ऑफ क्वेरल, याद रखिएगा। और इसमें हमारा अगला क्या है? इसमें हमारा अगला क्या है? एट ड्रैगर्स ड्रॉन। अब ड्रैगर्स क्या होता है? ड्रैगर्स मतलब होता है खंजर, ध्यान दीजिएगा। और ड्रॉन क्या होता है? दोनों पक्ष। ड्रैगन मतलब होता है दोनों पक्ष, जब दोनों पक्षों में खंजर हैं। एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब दोनों पक्षों में खंजर है। ओपन इनमिटी मतलब खुली शत्रुता, इसका मतलब होता है घोर शत्रुता, घनघोर शत्रुता। जब दोनों के मध्य घनघोर शत्रुता होती है, यानी कि खुलकर लड़ते हैं, बाहर आके लड़ते हैं एक दूसरे से, पटके पुटका। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ओपन एनमिटी, खुली शत्रुता, आके मिल लेना, दोनों आके बाहर निकल आते हैं और लड़ने लगते हैं, उसे कहते हैं घोर शत्रुता, बहुत भारी शत्रुता। ठीक है, एट ड्रैगर्स ड्रॉन, ओपन एनमिटी, घोर शत्रुता। एग्जाम्पल क्या है? राणा प्रताप एंड अकबर। राणा प्रताप एंड अकबर वेयर एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर एक दूसरे के प्रति बहुत बड़े शत्रु थे, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या था? बहुत शत्रुता थी। ओके, और हम अगला देख लेते हैं। इसमें अगला क्या है देख लेते हैं इसको। 9वां नंबर क्या है इस पे? एन एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब क्या होता है? एन एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर। वेरी डियर का मतलब बहुत प्रिय। ठीक है, बहुत प्रिय कौन होता है? आँखों का तारा होना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आँखों का तारा होना, बहुत चाहना। ठीक है, एन एप्पल ऑफ वंस आई, उसके एक आँख का तारा मतलब आँखों का तारा होना, इसे क्या कहते हैं? वेरी डियर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रिय, आँख का तारा होना। ठीक है, आपको याद रखना, एन एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर, बहुत प्रिय।
एग्जाम्पल क्या है, सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। सुधीर जो कि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, वो अपनी माता का आँखों का तारा है। ठीक है, और हमारा अगला देख लेते हैं 10वां नंबर। क्या है इसमें, अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे मतलब, रेनी डे मतलब बरसात के दिनों के लिए। बरसात के दिनों मतलब फॉर हॉट डेज। बरसात के दिनों के लिए मतलब कठिनाई के दिनों के लिए। भाई घर से बाहर कोई नहीं निकलता बरसात में, कुछ तो इकट्ठा करके रखेंगे ना बरसात के लिए। तो क्या होता है, फॉर हॉट डेज, कठिनाई के दिनों के लिए, मुसीबतों के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, बुरे दिनों के लिए। क्या पूछेगा, अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए, फॉर हॉट डेज। ओके, एग्जाम्पल क्या है, एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। प्रत्येक व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बुरे दिनों के लिए बचाकर रखना चाहिए। अगेंस्ट द रेनी डे, फॉर हॉट डेज, बुरे दिनों के लिए। ओके, और हम जो कल किए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आप कल क्या किए थे, ऑल इन ऑल। मैं क्या बताया था कल, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा, बहुत अधिक बलवान होना, सबसे ऊपर होना। सर्वे सर्वा क्या होता है इसका, होल एंड सोल। ठीक है, अगला क्या है, एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर बेतरतीब, इधर का उधर। ठीक है, अब ये क्या है, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी का काम करना। आग में घी का काम करना, टू मेक द मैटर वर्स। टू मेक द मैटर वर्स। ओके, तो मैं इसका रिवीजन भी आपको करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल वीडियो देखिए, मैं रिवीजन कराना भाई हमारा काम है। ठीक है, आपको पूरी वीडियो देखना, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो रहने दीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए जो कमी हो। ठीक है, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हम बता देंगे। आपको कोई भी टॉपिक वीक है हम कराएंगे। ओके, थैंक यू।